अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं ड्रामा सीरियल आफत की एपिसोड नंबर 62 का रिव्यू। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि ड्रामा के मुतालिक तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करते हैं ड्रामा आफत की। तो अब हो क्या रहा है कि महमूद और महक आपस में एक दूसरे का सर फोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब अब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आ चुका है, इनके राज सारे खुल चुके हैं और इवन के महमूद का मोबाइल भी चोरी हो चुका है और इसके सामने से ही एक बंदा आता है और ऐसे अचानक से उसका मोबाइल लेके चला जाता है। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड था कि इतनी आसानी से उसका मोबाइल उन्होंने निकाल लिया और इसको पता भी नहीं चला और इतनी भीड़ भी नहीं थी, था भी अकेला, लेकिन चलो हो जाती हैं चीज़ें ऐसी भी। तो इसका मोबाइल वो लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद वो मोबाइल पहुंच जाता है वहाज के पास, जिसके बाद वो उससे सारी डिटेल निकाल लेगा इसकी। और उसके बाद महमूद को पुलिस पकड़ने वाली है अब, क्योंकि महमूद का आखिरी वक्त चल रहा है। और अभी उल्टा वो महमूद डरने की बजाय और इसका सलूशन सोचने की बजाय वो महक को कह रहा है कि जी अब मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा और इस तरह कर दूंगा उस तरह कर दूंगा। लेकिन महमूद को ये नहीं पता कि जी जितने लोगों को वो जान से मार चुका है, जितने गलत कार्य कर चुका है, तो अब उसके सजा का टाइम भी तो आना है ना। तो उसको लग रहा है कि वो सारा कुछ ठीक कर लेगा, जितनी चालाकियां वो करता हुआ नजर आता था पूरे ड्रामे के अंदर। तो अब इसका ड्रामा भी एंड होने वाला है, महमूद का भी, क्योंकि अब इसका टाइम बहुत थोड़ा रह चुका है, क्योंकि वहाज ने इसके लिए सारे मतलब चीज़ें तैयार कर ली हैं, इसका बंदोबस्त हो चुका है। वो महक को कुछ भी अब कहता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ देखें तो अब होता क्या है कि बड़ी जो अम्मी हैं वो आकर कहती हैं, बड़ी मम्मा, कि मतलब वरीशा जितनी भी परेशान और अपसेट नज़र आ रही है, उसको वो खासा सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह पहले चीज़ें करी थी ना कि उसको सारे उसके खिलाफ जा रही थी बड़ी मम्मा और सारी चीज़ें करी थी, तो अब उसकी फेवर में जा रही हैं और वरीशा को मतलब सब अच्छा समझ रहे हैं। और इवन कि वरीशा अच्छी हो चुकी है, क्योंकि अभी वरीशा को दोबारा बुरे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जितनी अब उसने गलतियां की थी उस पे उसने नदामत इख्तियार कर ली है और अब वो सही हो चुकी है। तो बेहतर यही कि अब वो सही रहे और सबके साथ अच्छे से रहे। लेकिन एक चीज़ अब बारी के वरीचा अब नमाज पढ़ना भी शुरू हो चुकी है। पहले उसकी घर वालों ने उसको कभी भी नहीं बताया था कि, हालांकि वरीचा पहले भी तो दादी के पास रह रही थी काफ़ी दिनों से, तो तब दादी ने ये नोटिस नहीं किया कि वरीचा नमाज नहीं पढ़ रही है, वरीचा को नमाज पढ़नी चाहिए। तो क्या वरीशा मीन्स के इस बारे में उसने क्यों बात नहीं की? अब जब वरीशा सही हो चुकी है, इस चीज़ पे आ चुकी है कि वो मीन्स के क्या करने वाली है या क्या नहीं करने वाली, तो फिर दादी को भी ख्याल आता है कि जी वरीशा ने नमाज कभी नहीं पढ़ी, तो मैं उसको नमाज सिखाती हूँ और पढ़ाती हूँ, चलो अच्छी बात है। वो उसने कर दिया। दूसरी तरफ देखें तो शिवा की चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है मुझको, कि मतलब कि जब आपको इस चीज़ पे सख्त होना चाहिए था, गुस्सा आना चाहिए था, तब आपको गुस्सा नहीं आता, तब आपको बुरा भी नहीं लगता, तब आप मतलब कि नॉर्मली बिहेव करते रहते हो कि हर चीज़ पे पर्दा डाल रहे हो, हर चीज़ पे उसको डिफेंड कर रहे हो। तो अब जब आकर यहाँ पर देखा जाए कि तो ऐसा टाइम आ गया कि एक बंदा अपनी गलतियों पर नदामत इख्तियार करता है, सॉरी कर लेता है, एक्सक्यूज़ कर लेता है सबसे, लेकिन उसके बावजूद भी देखें अब तो शिफा को ये चीज़ें अब हजम नहीं हो रही। अब उसको गुस्सा लग रहा है, अब उसको बुरा लग रहा है, अब वो सबसे लड़ती फिर रही है कि जी इसने मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी, मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की थी, तो अब मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जब शिफा को ये चीज़ें करनी चाहिए थी तब शिफा ने नहीं की। अब शिफा पता नहीं ये क्यों कर रही है। अब शिफा को चाहिए कि जहाँ पे इसने इतना बड़ा दिल कर लिया था, वहाँ की शादी को लेकर इतनी चीज़ें करने, घर से निकाले जाने से लेके हर चीज़, तो उसको पता थी प्रीशा के बारे में, फिर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया इस टाइप का कि बहुत ज़्यादा उसको बुरा लग रहा है या बहुत ज़्यादा उसको मतलब कि वो समझ में उसकी चीज़ें नहीं आ रही। लेकिन अब जब वो मतलब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, एक बंदे ने माफ़ी मांग ली है, तो थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो यार, इतना ऑकवर्ड बिहेव करने का क्या मकसद है? तो उसको वहाज भी समझा रहा है अब, जबकि वहाज की हमदर्दियाँ, वहाज की वहाँ की हमदर्दियाँ सारी वरीशा के साथ थे और महक को घर से निकाल दिया गया था। महक पे भी अब मुश्किल वक्त आ चुका है, क्योंकि महमूद भी उधर चल जाएगा, वरीशा यहाँ पे रहेगी, वो पीछे उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचता ना, क्योंकि जायदाद भी सारी जा चुकी है, रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए कहते हैं ना कि उतनी चीज़ें ही करनी चाहिए जितनी आपको बाद में उसका पछतावा सहना के लिए, तो पछतावा सहने के लिए थोड़ी सी आसानी हो, ज़्यादा आपको मुश्किल ना फेस करनी पड़े। तो देखते हैं कि अभी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आगे क्या होने वाला है।
تو یہ ریویو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔